जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज सफला एकादशी के पारण का दिन है। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है और हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आइए पूरी भक्ति भाव से आज इन पावन कथाओं का रसपान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं का श्रवण करने से धन संपत्ति और अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। आइए भगवान श्री हरि विष्णु के पावन नामों का जप करते हुए इन कथाओं का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। किसी गांव में एक परिवार में एक नंद और भाभी रहती थी। नंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की दिन रात सेवा किया करती थी, पर उसकी भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह अपने ननद से गुस्से में कह देती थी कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा ही तुलसी तेरे दहेज में भी दूंगी। यथा समय जब नंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने वैसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषणों में बदल गई। भाभी ने ननद के बक्से में वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। जब ननद अपनी ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल में उसके दहेज को देखकर बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन भाभी को भी तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उसी भाभी की एक लड़की थी। वह हमेशा अपनी लड़की से कहती कि तू भी अपने बुआ की तरह तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी अपनी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। पर उसकी लड़की बहुत आलसी थी। लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो उसकी माँ ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने अपनी लड़की की शादी में भी तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार बारातियों के सामने सिर्फ मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे तथा लड़की के ससुराल में भी सभी लड़की के दहेज की बुराई कर रहे थे। भाभी को कुछ समझ नहीं आया। उसका जैसा व्यवहार था वैसा ही रहा। भाभी अपनी ननद को कभी अपने घर नहीं बुलाती थी, लेकिन भाई को तो अपनी बहन से बहुत प्यार था। एक समय भाई ने सोचा, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी तो पहले से ही गुस्से में थी। उसने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ, अपनी बहन को दे देना। भाई यह सब सुनकर दुखी मन से चल दिया और रास्ते में सोचने लगा, भला बहन के घर भी कोई ज्वार लेकर जाता है, इसे तो मैं वहां बिल्कुल लेकर नहीं जाऊंगा। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया और बिना देखे ही वापस जाने लगा। तभी गौपालक ने उसे पुकार कर कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो?
भाई को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, कौन सा सोना मोती? तब गौपालक ने कहा, अरे यही जो अभी थैले से तुमने गाय के सामने डाले हैं। भाई ने जब वापस जाकर देखा तो उसने जो जवारे गाय के सामने डाले थे वे सभी सोने और मोती में बदल चुके थे। भाई ये देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने उन सभी को वापस अपने थैले में डाल लिया तथा अपनी बहन के घर खुशी खुशी पहुंच गया। बहन भाई को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। भाई ने वह सोना मोती से भरा हुआ थैला अपनी बहन को दे दिया। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस भाई और बहन की लाज रखी, बहन की सेवा का फल दिया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों के घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सबके घरों में सुख समृद्धि, धन्य धान भरे रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। दोस्तों, आइए एकादशी व्रत के पारण के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की एक और कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय।
दोस्तों, आइए एकादशी व्रत के पारण के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पावन कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि यदि तुम वैसा करो जैसा मैं चाहूं, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर लक्ष्मी माता ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर विचरण करने के लिए आईं। पृथ्वी पर कुछ देर विचरण करने के बाद एक स्थान पर भगवान श्री विष्णु ने रुककर माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी लक्ष्मी, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी की यह बात सुनकर लक्ष्मी माता के मन में शंका हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या रहस्य है। यह सोचकर माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया और वह श्री विष्णु भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सारे फूल खिले हुए थे। सरसों के उन फूलों को देखकर माता मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। फिर आगे बढ़ने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस खेत से गन्ने को तोड़कर उसका रस चूसना शुरू कर दिया। उसी वक्त भगवान विष्णु वहां वापस आए और लक्ष्मी माता को ऐसा करते देखकर उनसे बेहद नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान के खेतों से चोरी भी की। अब तुम्हें इस अपराध का दंड झेलना होगा। अब से तुम्हें इस किसान के घर रहकर 12 वर्षों तक इसकी सेवा करनी होगी। भगवान विष्णु उसी वक्त माता लक्ष्मी को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब माता लक्ष्मी उसी गरीब किसान के घर में निवास करने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा कर लो, फिर खाना बनाना। ऐसा करने से तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। किसान की पत्नी माता का यह वचन सुनकर वैसा ही करने लगी। पूजा के प्रभाव और माता की कृपा से किसान का घर धन रत्न स्वर्ण से भर गया। इस तरह से किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्षों के बाद जब भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें घर से कौन जाने देना चाहता है, यह तो बहुत ही चंचल है, यह कहीं ज्यादा दिनों तक ठहरती नहीं है। इन्हें बड़े से बड़े लोग भी रोक नहीं सकते। इनको मैंने श्राप दिया था, इसलिए तुम्हारे घर पर यह 12 वर्षों तक रही और तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। यह सारी बात सुनकर भी किसान अपनी बातों पर अड़ा रहा। इतना सब कुछ होने के बाद लक्ष्मी जी ने किसान से कहा, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ वैसा करो। तुम कल घर को अच्छी तरह लीपकर रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरी पूजा आराधना करना। एक तांबे के कलश में कुछ रुपए भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी। लक्ष्मी माता कहती हैं, किंतु पूजा के समय तुम मुझे देख नहीं पाओगे। इस एक दिन की पूजा से मैं 1 साल तक तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। यह कहकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस किसान के घर के भंडारे भरे, वैसे ही
अपने सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बना कर रखना। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों आइए अब तुलसी माता की तीसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सारणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, परंतु नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवों जैसा इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी हैं, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया है। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवादिदेव,
आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य होता है। मैं किसी को दुखी तो नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंस पड़े। वे तो सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। वे बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। इस पर शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सत तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण वाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग किया। मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार से देवों घायल को हो रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु तो सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, आप कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन तुलसी दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने का समाचार सुनकर भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को मुझे शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी।
तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली ये सारी कथाएं आपको पसंद आई होंगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।